नया टॉपिक रहेगा वो वर्गमूल ज्ञात करने से रिलेटेड रहेगा, जिसके आप लोगों को 4 मेथड यहाँ पे सिखाए जाएंगे कि किस किस तरीके से हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग ट्रिक नंबर फर्स्ट देखते हैं, जैसे कि वर्ग से वर्गमूल ज्ञात करना, ये किस तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे, 1 से लेकर 9 तक आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर वर्ग मेंशन करेंगे। जैसे 1 का वर्ग 0,1, 2 का वर्ग 0,4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। चलिए, जैसे कि मेरे पास में एक वैल्यू है 2209 और इसको हमें वर्गमूल ज्ञात करना है वर्गमूल ज्ञात विधि से। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, हमेशा इकाई अंक को देखना है कि इकाई अंक कितना यहाँ पे रखा हुआ है। जो इकाई अंक आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे चेक करनी है, जो आप लोगों ने यहाँ पे वर्ग लिखे हैं। इकाई अंक सेम स्थान देखना है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मुझे जो नज़र आ पा रहा है यहाँ पे, वो एक तो 3 में नज़र आ पाया इकाई अंक, और एक मुझे जो नज़र आ पा रहा वो 7 पे नज़र आ रहा है, 7 का। तो जो भी जिसका भी आप लोगों को नज़र आ पा रहा है उन्हीं संख्याओं को आप लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, जो धाई अंक होगा, देखो इकाई धाई ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग, तो जो धाई अंक होगा हमेशा उसको कट कर देंगे आप लोग, छोड़ देंगे मतलब। अब बचे मेरे पास में कितना, 22। अब 22 को कंफर्म करेंगे कि कहाँ पे पड़ेगा आप लोग। जैसे यहाँ पे 25 है, 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 से पहले देखेंगे आप लोग कि कौन सी वैल्यू मुझे दिखी रही है यहाँ पे। जैसे 4 है, 4 से 16 है और 5 से 25 है, तो 25 से पहले पड़ेगा, मतलब 16 के आसपास में। तो क्या करेंगे आप लोग, उसी वैल्यू को दोनों पे पुट कर देंगे। जैसे 4 यहाँ पे लिखा और 4 यहाँ पे भी लिखा, तो 100% या तो ये 43 का वर्ग है, सॉरी वर्गमूल है, या फिर ये 47 का वर्गमूल है। जैसे यहाँ कंफर्म करके देखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई के माध्यम से, कोई एक वैल्यू को उठा लेंगे। जैसे मैं 47 को उठा लेता हूँ और 47 को कंफर्म करना है मल्टीप्लाई के माध्यम से। आप लोगों को पिछली वीडियो में सिखाया भी गया था मल्टीप्लाई का एक रूल। आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 7 7 49 का 9 का हासिल 4, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 28 56, 56 और 4 50, 50 की 0 हासिल 5, 4 चौक 16, 16 और 5 सॉरी 60 होगा यहाँ पे, क्योंकि 56 हो गया था नहीं, 56 और 56 और जो मेरे पास में रहेगा यहाँ 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60, 60 की 0 हासिल 6 लगे थे यहाँ पे, 4 चौक 16 और 16 और 6 22। तो ये जो कंफर्म हो पाया मुझे, ये कंफर्म होगा किसका, 2200। 6 जो आया मेरा किसका होगा, 47 का वर्गमूल कहला जाएगा। चलिए, इसी प्रकार हम लोग इसी चीज़ को भाग विधि से कंफर्म करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2209 को मुझे भाग विधि से कंफर्म करके देखना है। देखो, भाग विधि हमेशा हम लोग 6th 7 8 क्लास तक हम लोग कंफर्म करते हैं भाग विधि का रूल। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो फिर दोबारा से देख लेगा भाग विधि के रूल से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। इसके अंदर एक रूल होता है, बैक साइड से 2 का एक जोड़ा बनाना होता है। जैसे 9 0 का एक जोड़ा बना, 22 का एक जोड़ा बना बैक साइड से। अब जो आगे का जो वैल्यू होगा हमेशा हमारे साथ में, इस पर आगे का जो वैल्यू होगा इस पर हमेशा आप लोग वर्ग के माध्यम से ही पढ़ा चलाएंगे। जैसे 5 का 25 होता है वर्ग, 25 तो ज़्यादा हो जाएगा। उससे पहले जो वैल्यू आती है मेरे पास में वो आती है कौन सी, 4। तो 4 से कंफर्म करेंगे आप लोग। 4 का वर्ग मुझे पता है, 4 का जैसे 4 का 4 बार करेंगे तो क्या करेंगे आप लोग, 16 लिखेंगे आप लोग। इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे जिसका वर्ग कर रहे हो आप लोग। उसके बाद आप लोग डिफरेंस करेंगे इनका। जैसे डिफरेंस करके देखेंगे हम लोग
तो डिफरेंस करके पाया कितना 6। एक रूल ये भी होता है इसके अंदर, जिस वैल्यू को आप लोगों ने यहाँ पे पुट किया है उसी वैल्यू को इसी के नीचे लेकर आप लोग इसको ऐड करके नीचे उतारेंगे। जैसे 4 4 8 हो गया। अब 8 का पहाड़ा नहीं चलाएंगे आप लोग, पहले एक जोड़े को आप लोग क्या करेंगे नीचे उतारेंगे। ऐसा रूल नहीं होगा जैसे कि भाग के अंदर हम लोग करते हैं कि 2 संख्या एक साथ में उतारते हैं तो 0 लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल रूल नहीं करेंगे आप लोग। इसके अंदर जोड़ा ही उतारा जाता है। जैसे 0 9 को उतारा मैंने यहाँ पे। अब इस पे पहाड़ा चला के देखना है आप लोगों को कि 1 रख कर, 2 रख कर, 3 रख कर। जैसे मैं डायरेक्टली 6 रख के देख लेता हूँ, तो जो 6 यहाँ पे रखा वो यहाँ पे भी रखेंगे आप लोग। अब जैसे 6 का पहाड़ा चलाएंगे, 6 छंग 36 का 6 का हासिल 3, 6 8 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51। अभी तो काफ़ी कम है 609 से। तो आप लोग 7 पे चला के देख लो। 7 पे देखो, 7 पे चला के देखेंगे तो 7 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा मुझे। 7 7 49 का 9 का हासिल 4 और 7 8 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। और यही मेरा क्या आ जाएगा 47 क्या आ जाएगा, ये मेरा वर्गमूल कहलाया जाएगा। किसका 2209 का जो कहलाया जाएगा 47 मेरा वर्गमूल कहलाया जाएगा। जो कि हम लोगों ने वर्ग से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि से भी हम लोगों ने 47 को ही कंफर्म किया था। एक इसी प्रकार जैसे किसी बच्चे को ये समस्या रहे कि सर क्या एक संख्या पे भी हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 729 है और मुझे 729 को भाग विधि से कंफर्म करना है, तो हमेशा बैक साइड से आप लोग क्या करेंगे 2 अंकों का एक जोड़ा तैयार। 29 को भाग विधि से कंफर्म करना है तो हमेशा बैक साइड से आप लोग क्या करेंगे 2 अंकों का एक जोड़ा तैयार करेंगे। आगे की जो वैल्यू होगी वो हमेशा मेरे पास में जोड़ा ही कहलाई जाएगी उसके माध्यम से। अब जैसे मुझे पहाड़ा चलाना है किस पर 7 पर, लेकिन पहाड़ा मैंने बताया कि हमेशा वर्ग से माध्यम से चलाएंगे आप लोग। जैसे 2 का पहाड़ा 7 पे चलाएंगे तो 2 का वर्ग होगा 4 होगा, लेकिन मैंने ये कहा इसी का ही हम लोग यहाँ पे पुट करना है। और जैसे ही 2 का पहाड़ा चला 4, तो क्या करेंगे आप लोग इस वैल्यू को ही नीचे उतारेंगे, प्लस करेंगे और नीचे उतार देंगे इसको 4 और इन दोनों का डिफरेंस करके उतार देंगे नीचे 3। उसके बाद में जो हमारे पास में जो जोड़ा बचेगा उसको भी नीचे उतार देंगे। उतार दिया। अब मुझे ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है जिसमें मैं मल्टीप्लाई करके इकाई अंक 9 ला सकूँ। जैसे मुझे पता है कि 7 को अगर मैं रख लेता हूँ और मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 7, मैंने रखा है यहाँ पे 7 और 7 7 49 का 9 का हासिल 4। अब 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। और ये मेरा क्या आ जाएगा सॉर्ट आउट हो गया। कैसा आप लोगों को पता भी होगा कि क्या ये मेरा 27 का ही वर्गमूल होता है। बिल्कुल 27 का ही वर्गमूल होता है। आप लोग कंफर्म करके देखेंगे। जैसे 27 के आप लोग मल्टीप्लाई करके देखते हो तो ये मुझे कंफर्म होता है 729 ही। तो 729 जो होगा वो 27 का वर्गमूल होगा। चलिए, एक होता है हमारे पास में शून्य के नियम से वर्गमूल ज्ञात करना। किस तरीके से देखो, जैसे कि मुझे ये कंफर्म करना था 2209 किसका वर्गमूल होगा। आप लोग जैसे एक तो हो गया 40 का वर्ग ज्ञात करना, एक 50 का आप लोग वर्ग ज्ञात कर लो। 40 का आप लोग जैसे ही कंफर्म करोगे 1600 हुआ और जैसे 50 का हुआ 2500। अब आप लोग ये चेक करके देखिए कि जो मेरा 2200 जो 9 है, 2200 जो 9 है ये 1600 से ज़्यादा है या फिर 50 से कम है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि 1600 से तो ज़्यादा है और 2500 से कम है। तो 100% ये जो वैल्यू है ये 50 से तो नीचे और 40 से ऊपर की किसी न किसी संख्या का ये वर्गमूल 100% है। तो वो चीज़ आप लोग किस तरीके से चेक करोगे, देखिए वो चीज़ आप लोग इस तरीके से चेक करोगे। कोई 2 वैल्यू आप लोगों की तुरंत ही उठ पाएगी कि इकाई अंक क्या आएगा आप लोगों का। ऐसी कौन सी वैल्यू है, जैसे 43 हो जाएगी एक तो मेरे पास में और एक हो जाएगी 47। जब आप लोग 7 7 की गुणा करोगे तो इकाई अंक 9 आ जाएगा और 3 3 की गुणा करोगे तब भी इकाई अंक 9 आ जाएगा। तो 43 की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 47 की। जबकि हम लोगों ने ऊपर कंफर्म किया है कि ये जो होगा 2200 जो 9 होता है मेरा
ये जो होगा मेरे पास में ये 47 का वर्गमूल कहलाएगा। तो शून्य के नियम से इस तरीके से हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है हमारी ये 100% जो आप लोग दिल्ली जीडी की आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो 100% मैं उम्मीद ये करता हूँ कि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन करता ही करता है। उसने कहा कि जब ये 4 अंक अंतिम में आ जाए तब वह संख्या किसी का वर्गमूल नहीं होगी। अब वो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि एक ट्रिक के माध्यम से मैंने उसको तैयार किया है। क्या सभी बच्चे 786 याद रख सकते हैं? ये तो आम बात है कि हम सबको सभी को 786 याद रहता ही है। अब इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, कॉमाज का प्रयोग करेंगे, जैसे 7 कॉमाज 8 कॉमा। अब जो बाद वाली वैल्यू है जैसे 6 है, 6 के टुकड़े करके लिख देंगे 2 कॉमा 3। ये है वे 4 जो अंक है। जब भी कभी किसी भी संख्या का इकाई अंक इन चारों संख्याओं में से आ जाए तो 100% वो कभी भी किसी का वर्गमूल नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को कहा गया 723 किसी का वर्गमूल होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इकाई अंक क्या आ चुका है 3। आप लोगों को कहा गया 728 क्या किसी का वर्गमूल होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या आप लोगों को पता है 222 किसी का वर्गमूल होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इकाई अंक 2 आ चुका है। अब जैसे मैं ले यहाँ पे 777 ले लो, क्या 777 किसी का वर्गमूल होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये आप लोगों को क्या बताएगी, इकाई अंक बताएगी कि इकाई अंक में 7, 8, 2, इन चारों में से कोई भी अगर एक भी वैल्यू अगर आ जाती है तो कभी भी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होती है। और एग्जामिनर हमें 4 ऑप्शन वहाँ पे रख के देता है। इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रखा है ये, और एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेगा बताइए निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है जो कभी भी किसी का वर्गमूल नहीं होती है। तो वो मुझे जो नज़र आ रहा है इकाई अंक 3 नज़र आ रहा है, तो मैं इस पर डी पे ऑप्शन पर टिक कर दूंगा। तो यही मेरा क्या कहलाया जाएगा 786 का नियम, अर्थात किसी भी संख्या का ये वर्गमूल नहीं दिखा सकती है। चलिए, तो आप लोग एक बात ध्यान से रखेंगे। आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को ये समझ आया हो तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोग इसके बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नई वीडियो बनने वाली हो आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।